सोनल एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती थी। कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे तो रिया उसके साथ नहीं रुक पाई। एक रात जब सोनल पढ़ाई कर रही थी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। रात के 2 बजे थे। वह चौंकी, पीप होल से देखा, बाहर कोई नहीं था। डर के मारे दरवाजा लॉक किया और वापस बैठ गई। अब यह दस्तक हर रात ठीक 2 बजे होती, बिल्कुल 2 बजे। थक थक थक, कभी 3 बार, कभी एक लंबी। सोनल ने सोचा कोई शरारती होगा, लेकिन चौथे दिन तो हद ही हो गई। उसने मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही दस्तक हुई उसने देखा दरवाजा खुद से थोड़ा सा हिल रहा था, लेकिन बाहर फिर भी कोई नहीं था। अगले दिन वह वॉचमैन शर्मा काका के पास गई और सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। रात 2 बजे के फुटेज में कुछ भी नहीं था। ना कोई आया ना गया, लेकिन दस्तक की आवाज रिकॉर्ड हुई थी। अब सोनल पूरी तरह डर चुकी थी। सोनल ने बिल्डिंग में रहने वाली एक बूढ़ी आंटी से पूछा, क्या इस फ्लैट में पहले कोई और रहता था? वो चुप हुई, फिर बोली, हाँ बेटा, एक लड़का रहता था, राघव। बहुत चुपचाप था। कहते हैं उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और फिर फांसी लगा ली। सोनल की रूह कांप गई। उस रात सोनल ने हिम्मत करके दस्तक आने पर दरवाजा खोलने का फैसला किया। 2 बजे फिर वही ठक ठक। सोनल ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आई, मैं अब भी यहीं हूं। उसने मुड़कर देखा। एक क्षण के लिए एक लड़के की परछाई दिखाई दी, फंदे से लटकती हुई। सोनल बेहोश हो गई। अगले दिन रिया आई तो देखा सोनल बेहोश पड़ी थी, लेकिन दीवार पर एक लाइन खून से लिखी थी, अब हर रात दस्तक तुम तक भी पहुंचेगी।